प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नित्य हिंदी संस्कृत क्लासेज में। और हमने पढ़ा था तुलसीदास जी का पहला पद पढ़ा था। उसमें 8 चौपाइयाँ और 8 की डबल करके 16 चौपाइयाँ हमने पढ़ी, दोहा पढ़ा। और उसमें हमने देखा कि श्री राम जी ने तो उनको विनम्रतापूर्वक कहा था कि भाई कोई बात नहीं है, जो भी है जिसने भी तोड़ा होगा आपका ही कोई सेवक होगा। फिर परशुराम जी को गुस्सा आ गया कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। और फिर बीच में उसने कहा कि मुझे अब वो अलग हो जाए वरना मैं सबको मार दूंगा। तो लक्ष्मण को हंसी आ गई और लक्ष्मण ने उनको थोड़ा सा चिढ़ा दिया। और चिढ़ाने के बाद लक्ष्मण हंस पड़े और हंसकर उनको बात कहे। फिर उन्होंने उनको कुछ कहा कि तुम काल के वश में हो और तुम जो है बोली पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, आदि आदि बातें उन्होंने कही। उसके बाद का दृश्य देखिए। फिर उन्होंने ये कहा था कि तुम बालक जानते नहीं हो कि ये जो धनुष है ना, ये शिव जी के धनुष के समान धनुष है। उसके बाद लक्ष्मण क्या कहते हैं, ये दूसरा शुरू हो गया हमारा। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति नहीं दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चित्त परसु की ओरा, रसठ सुनहु न सुभाव मोरा। बहुत ही सुंदर बातें हैं। देखो, लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसी यानी हंसकर। लक्ष्मण फिर हंस गए। गुस्सा आता है, मैंने बताया गुस्से में है और उसके ऊपर कोई हंस जाए तो। लक्ष्मण ने कहा, हंसी यानी हंसकर, हमरे जाना, हमारे हिसाब से। हम भी तो बोले, हम जो गांव में नहीं बोलते हमारे हिसाब से, तो हमरे जाना हमारे हिसाब से। लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसी यानी हंसकर, हमरे जाना हमारे हिसाब से। सुनहु देव, सुनिए देवता, सब धनुष समाना। सब धनुष समान होते हैं। आप कह रहे हो वो शिव जी के धनुष के समान था, लेकिन हमारे हिसाब से तो सब धनुष समान होते हैं। क्यों? बात थोड़ी सी तर्कशील भी है। सब धनुष समान ही से, धनुष तो समान ही होने, चलाने वाले में होती है योग्यता। तो उसका निशाना कितना तेज है, कैसे चलाता है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से तो सारे धनुष समान होते हैं। नीचे आ जाओ। फिर उसने बताया का क्षति, भाई क्या तो हमें क्षति होने वाली थी, नुकसान होने था। फिर इसको दोबारा बोलेंगे का लाभु, और क्या ही लाभ होने वाला था। इस धनुष को तोड़कर हमें क्या तो क्षति होनी थी, क्या तो नुकसान करता है हमें, क्या लाभ। जून धनु तोड़े, जून कहते हैं पुराने को। जून का अर्थ क्या होता है? पुराना। किस पुराने धनु को तोड़े यानी तोड़े। इस पुराने, यहां से बोलेंगे, इस पुराने धनुष को तोड़कर हमें क्या तो नुकसान होना था और क्या ही लाभ होना था। भाई आप ही बताइए परशुराम जी, इस पुराने को तोड़कर हमें क्या फायदा होना था, क्या हानि होनी थी। देखा राम नयन के भोरे, देखा यानी देखा था, राम यानी राम ने, नयन, नयन मानी नए, इसको सजाया गया था ना फूल फाल लगा के। तो राम ने तो इसको नए के भोरे यानी भ्रम में, राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था कि ये नया है, तो इसको ऐसे हाथ लगाया। का क्षति, क्या तो नुकसान होना था, क्या लाभ होना था। जून धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़कर। देखो एकदम हिंदी है प्यारे बच्चों, अगर आप गौर करेंगे ना तो बिल्कुल हिंदी में लिखी हुई सारी बातें। हिंदी मतलब एकदम समझ में आने वाली भाषा। देखा राम नयन के भोरे, देखा यानी देखा था, राम यानी राम ने, नयन के भोरे यानी नए के भ्रम में, राम ने से नए के भ्रम में देखा था। छुवत टूट रघुपति नहीं दोषु। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि छुवत टूट रघुपति नहीं दोषु, कि छुवत यानी छूते ही, टूट यानी टूट गया। इसमें रघुपति, रघुपति यहां कहा है राम को। रघुपति न दोषु, रघुपति का न मानी नहीं है, दोषु यानी दोष। अरे ये तो छूते ही गड़ा पड़ा था एकदम, इसको ऐसे छूते ही है ना ये टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, हे ऋषि, बिनु काज। देखो हम बोलते हैं ना कई बार बिना काम का, तो बिनु यानी बिना, काज यानी काम, बिना काम के, करई यानी कर रहे हो, कत मानी क्यों, रोसु यानी क्रोध। हे मुनि, बिना काम के क्यों, इसको बोलेंगे पहले, इसको बोलेंगे बिना काम के क्यों
कर रहे हो, रोसु यानी क्रोध, बिना काम के क्रोध क्यों कर रहे हो। हे मुनि बिना काम के क्यों क्रोध कर रहे हो, बिना काम के क्यों क्रोध कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हीन भावना का शिकार होके शत्रुता की भावना लेकर इसको तोड़ा नहीं गया है। एक बार पुनः देखें, फिर इस लाइन का आनंद बाद में लेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर बोले कि सुनिए देव, हमारे हिसाब से तो सारे धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भरे। इस पुराने को तोड़कर हमें क्या लाभ होना था, क्या हानि होनी थी। राम ने नए के हिसाब से देखा था, टूट गया। छुवत टूट रघुपति नहीं दोष, अरे छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु, हे मुनि बिना कारण के ही क्यों क्रोध कर रहे हो। जब ये बातें उन्होंने सुनी ना लक्ष्मण की, तो परशुराम जी को क्या गुस्सा आया। देखो, बोले चित्ते प्रसु की ओरा। अब देखो, एक दिमाग होता है कि जैसे कई बार क्या है कि कई आदमी ज़्यादा दादागिरी करते हैं, तो हम ऐसे पिस्तौल निकाल, कोई किसी के पास होता है ना पिस्तौल वाला आदमी, लाइसेंस वाला, तो वो ऐसे निकाल के कहता है अच्छा ज़्यादा बोल रहा है, तो बोलो इधर इशारा करेगा तो वो समझ जाएगा अगला कि हाँ ये बताना चाहता है, गोली मार दूंगा ज़्यादा बकवास करेगा तो वही कहानी यहाँ है। देखो, बोले चित्ते परसु की ओरा, बोले यानी बोले, चित्ते यानी देख कर, परसु फरसु यानी वही फरसा जो हमने ऐसा हथियार उनके पास था। तो बोले चित्ते यानी देखकर, परसु की ओर, अपने फरसे की ओर कर देख के बोले लक्ष्मण बहुत ज्यादा बोल गया तू, ऐसे फरसे की ओर देखा, यानी वो डराना चाहते हैं लक्ष्मण की कि मैं इस फरसे से तुझे काट दूंगा। बोले चित्ते परसु की ओर, तो सीधा अर्थ लिखना है कि परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले रे सठ, सठ का अर्थ होता है दुष्ट, हे दुष्ट सुने ही यानी सुना, स्वभाव यानी स्वभाव, न मानी नहीं, मोरा यानी मेरा, कि रे दुष्ट तूने, तूने यही बोलेंगे, रे दुष्ट तूने, इसको बोलेंगे मेरा, फिर इसके साथ इसको बोलेंगे मेरा स्वभाव न सुने ही, नहीं सुना है तूने, मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मैं इतनी चरमर चरमर नहीं सुनता हूँ, 2 मिनट लगती है, मैं 2 मिनट में भिंडी से काट देता हूँ। मैं इतनी बातें नहीं सुनता हूँ किसी की भी, तू मुझको सामान्य सा समझ रहा है। तो पूरी बात क्या कह रहा है, रे षष्ठ सुने हुए स्वभाव न मेरा है, रे दुष्ट तूने मेरे स्वभाव को सुना नहीं है, मैं इतनी बातें किसी की सुनता नहीं हूँ। तो ये था हमारा पहली 4 पंक्तियां। अब हम आगे की पंक्तियां करते हैं। तो परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा कि अरे षष्ठ दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। तो अपने बारे में बता रहे हैं, देखिए परशुराम जी ने, बालक को बोली बंद्यो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, प्रसु विलोक महीप कुमारा। ये थी चौपाई और ये आगे नीचे दोहा, 13 मात्रा और 11 मात्रा। मातु पित ही जनि सोच वस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन पर सुमोर अति घोर। बहुत ही बढ़िया। देखो, बालकु हे बालक, बोली यानी तुम्हारा अपनी बोली पर, बंधो यानी बंधन, नहीं यानी नहीं, तो ही यानी तुम्हारी, हे बालक इसको बोलेंगे फिर तुम्हारा बोली, हे बालक तुम्हारा बोली पर बंधन नहीं है, अर्थात नियंत्रण नहीं है, तू चर 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 बोले ही जा रहा है, तुम्हारा अपनी बोली पर नियंत्रण नहीं है। केवल यानी केवल, मुनि यानी मुनि ऋषि, जड़, जड़ का मतलब एकदम सामान्य, जान ही यानी जान, मोही यानी मुझको, तू मेरे को एकदम साधारण चून मांगने वाला बाबा जी मान रहा है, सामान्य सा आदमी, माई भिक्षा डाल, नो नो मैं वो नहीं हूँ, बड़ा खतरनाक हूँ मैं, बताएगा आगे। देखो, केवल यानी केवल, जड़ मुनि ये विशेषण के रूप में आया, इसको पहले बोलेंगे केवल सामान्य सा मुनि,
मोही यानी मुझको, जान ही यानी जान रहे हो, समझ रहे हो। देखो केवल यानी केवल, जड़ यानी सामान्य साधारण मुनि, साधारण सा बाबा जी, मोही यानी मुझको, जान ही यानी समझ रहे। तू मेरे को साधारण सा बाबा जी समझ रहा है, मैं कोई साधारण बाबा जी नहीं हूँ। मैंने इस धरती को कई बार राजाओं से रहित किया है। क्या क्या बताएगा देखो। बालक बोली बंध्यो नहीं तो ही, है बालक तुम्हारी बोली पर नियंत्रण नहीं है। केवल मुझको तुम एक साधारण सा बाबा जी मान रहे हो। बता रहे हैं अपने बारे में, देखो क्या कह रहे हैं परशुराम जी। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बचपन से ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचारी मतलब जो कभी शादी का विचार ही नहीं करता, कभी कुदृष्टि जिसकी नहीं होती माताओं बहनों के प्रति, अपने जीवन को एकदम सात्विक रखता है, उसको कहा है बाल ब्रह्मचारी अति कोई। मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूं, अति को ही, और बड़े क्रोधी स्वभाव का हूं। मेरे को बहुत जल्दी क्रोध आता है। विश्व विदित, विश्व देखो वह की जगह वह आता है, वह की जगह वह आता है। विश्व विदित यानी विश्व विदित, पूरा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही यानी शत्रु हूं, दुश्मन हूं, द्रोह करने वाला हूं। क्षत्रिय कुल यानी ठाकरा को मैं भयंकर दुश्मन हूं, राजपूत है उनका मैं भयंकर दुश्मन हूं, राजाओं का मैं भयंकर दुश्मन हूं। तो क्षत्रिय कुल यानी जो राजा, जो क्षत्रिय कुल होते थे वही राजपाट करते थे, राजा महाराजा, उनके लिए कहा है। तो पूरा संसार विश्व विदित, पूरा संसार जानता है क्षत्रिय कुल द्रोही कि मैं राजाओं का क्या हूं, शत्रु हूं, राजपूत राजाओं का मैं शत्रु हूं, या क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु हूं। फिर बता रहा है मैंने क्या किया है। भुज बल, अपनी इन बुझाओं के बल पर, ये बुझा है इनके बल यानी ताकत। भुज बल, अपनी बुझाओं के बल पर, सहारा नहीं लिया किसी का, बुलाया नहीं कि भाई जी आजा लड़ाई लड़ रहे हो मेरे साथ दिए, खुद अकेले ही। भुज बल, इन बुझाओं के बल पर, भूमि यानी इस धरती को, भूप बिनु कीनी, भूप यानी राजा को कहते हैं, बिनु यानी रहित, उनके बिना, कीनी यानी किए। मैंने अपनी बुझाओं के बल पर इस धरती को राजाओं के बिना की है, मतलब राजाओं से रहित कर दिया है। सारे ठाकर राजाओं को मार दिया था, राजपूत राजाओं को मार डाला था, क्षत्रिय राजाओं को मार डाला था मैंने अकेले ने। भुज बल, बुझाओं के बल से इस धरती को, भूप बिना, राजाओं के बिना कीनी यानी की है मैंने, सबको मार डाला। और फिर क्या किया, उन राजाओं को तो मार दिया, फिर राजा भी तो बिठाए नए, तो किसको बिठाया देखो, विपुल बार और कई बार, महीदेवन, महीदेवन धरती के देवता, महीदेवन धरती के देवता, दीनी यानी दी है, धरती को देवता को दिए। तो कौन है महीदेवन, ब्राह्मण। कौन है, ब्राह्मण, उसको कहते थे पहले। और कई बार मैंने महीदेवन दीनी, धरती के जो देवता हैं उनको मैंने ये दी है, यानी ब्राह्मणा को मैंने दे दी। राजाओं से अच्छी, राजपूत राजाओं को तो मार डाला और उनसे लेकर मैंने ब्राह्मणों को दे दी। और बता रहा है देखो, सहस बाहु, सहस बाहु ये तो राक्षस था जो मैंने पहले जिक्र किया था, सहस्र बाहु, इसमें सहस लिखा हुआ, कठिन शब्द नहीं आते। भुज यानी बुझाओं को, सहस्र बाहु की भुज यानी बुझाओं को, छेदनिहारा काटने वाला। परसे की तरफ देख के कहा कि ये जो परसा देख रहे हो ना इतना खतरनाक है कि इसने सहस्र बाहु नाम का जो राक्षस था ना उसकी बुझाओं को काट डाला था। सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, कि सहस्र बाहु की बुझाओं को काटने वाला। परसु विलोकु, इस परसे को, विलोकु यानी देखो, इस परसे को देखो, इसकी तरफ, इस फरसे को देखो, इस फरसे को। परसु विलोकी महीप कुमारा, महीप कहते हैं राजा को, और कुमार यानी कुमार, अविवाहित बच्चा। तो महीप कुमार यानी राजा का कुमार यानी राजकुमार। तो हे राजकुमार, परसु विलोकी, इस फरसे को देखो, बड़ा खतरनाक है। तो पूरे का देखो, बालक बोली बंध्यो नहीं तोई, हे बालक तुम्हारा बोली पर नियंत्रण नहीं, केवल मुनि जड़ जान ही मुझको। तू मेरे को एक सामान्य मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधित स्वभाव का हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनुकिनी, मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार महीदेवन दीनी, और कई बार मैंने इस धरती को
राजपूत राजाओं से छीनकर ब्राह्मणों को दे दी है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा परसु विलोक महीप कुमारा, और सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, हे राजकुमार मेरे इस तुम परसे को देखो। और फिर यहाँ नसीहत दी है, शिक्षा दी है लास्ट में देखो, और साथ में डराया भी है। इसमें क्या कहा है, मातु पित ही जनी। अब ये जनी शब्द है ना, ये याद नहीं रहता बच्चों को। इसका अर्थ होता है मत। क्या अर्थ होता है? मत, नो। इसका अर्थ क्या होता है? नो, मत करो इसको, मत। हम बोलते हैं ना, अरे मत करो ये काम, मत, मनाई। तो मातु पित ही, माता और पिता को, जनी यानी मत, सोचवश करसी। सोचवश ये शब्द है शोकवश। क्या है? शोकवश। भाई तेरा तो क्या बिगड़ेगा, मैं अभी मारूंगा फरसा, तेरे 2 टूक हो जाएंगे, तू मर जाएगा। पर तेरे माँ बाप दुखी हो जाएंगे कि हमारा जो बेटा था वो मर गया, वो बेचारों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो तू उनको शोकवश मत कर, वो दुखी हो जाएंगे बाद में। तो मातु पिति ही जनी यानी मत, माता पिता को, इसको बाद में बोलेंगे, माता पिता को शोकवश, ये बोलना है आपको, सोचवश नहीं बोलना है, शोकवश जनी यानी मत, करसी यानी करो, महिष किशोर। वही देखो, महिष, महीप का अर्थ भी राजा और महिष का अर्थ भी राजा, किशोर मानी कुमार। महिष कुमार है राजा के कुमार यानी राजकुमार है। इसको बोलोगे सबसे पहले 1 नंबर पे, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को शोकवश मत करसी यानी करो। दोबारा देखो प्यारे बच्चों, महिष किशोर, देखो महीप का भी और इसका भी एक ही अर्थ है। महिष किशोर, तो महिष यानी राजा, किशोर यानी कुमार, राजकुमार। हे राजकुमार तुम, अपनी तरफ से जोड़ेंगे तुम अर्थ को सरल करने के लिए। हे राजकुमार तुम मात पिता ही, अपने माता पिता को शोकवश जनी करसी मत करो, यानी अपने माता पिता को शोकवश, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को शोकवश मत करो। तेरे तो के बिगड़े को 2 मिनट आ करके तू तो ठंडो हो जाओ, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, बता रहा है कितना खतरनाक हूं मैं, देख ले, निर्दयी हूं, मुझे दया नहीं आती। क्या कह रहा है कि गर्भन के अर्भक दलन परसुमर अति घोरे। गर्भन के, गर्भ होता है ना पेट में, माँ के पेट में, तो माँ के पेट में गर्भ के अर्भक, अर्भक का अर्थ होता है बालक, बच्चा, शिशु। शिशु बोल दो। गर्भन के यानी गर्भ में पल रहे, अर्भन यानी, अर्भक यानी बच्चे, यानी कोई छत्राणी मुझको दिख गई ना, राजपूत स्त्री, और उसके पेट में ऐसे बच्चा दिख गया, तो मैंने उसके पेट को काट दिया ऐसे, पेट को ही मैंने काट डाला, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मैंने नहीं छोड़ा। तू क्या बात करता है, राजाओं का क्या, उनके राजकुमारों का क्या, मैंने पेट में पड़ रहे, जो गर्भ में पड़ रहे क्षत्रिय थे ना, उनको भी मैंने नहीं छोड़ा, तेरे को छोड़ने वाला हूं मैं, तू देख मैं कितना खतरनाक हूं। तो क्या कह रहा है, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहे बच्चों को, दलन यानी काटने वाला, परसु मोर, मोर मेरा परसा अति घोर, बहुत खतरनाक है, मेरा परसा बहुत खतरनाक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, आ सकती है परीक्षा में। देखो, गर्भन के अर्भक यानी गर्भ में पल रहे बच्चे, दलन यानी काटने वाला, मोर परसु मेरा परसा अति घोर, बहुत खतरनाक है, मेरे इस परसे ने क्षत्रियाणियों के गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी काट डाला है, मेरा परसा बहुत ही खतरनाक है, ये इन्होंने बताया है। तो ये हमारा दूसरा जो पद था वो पूरा हो गया। पहला किया था और अब हमने ये क्या कर लिया, दूसरा पद पूरा कर लिया है। बाद में एक पद और बचा है, वो पद और कर लेंगे हम, और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो सब प्रश्न आपको लगभग आ जाएंगे। एक प्रश्न जो है ना, उसमें तुलसीदास में भी मैंने आपको समझाया था, इसमें भी है, और एक जयशंकर प्रसाद में भी है। वो प्रश्न है भाषा शैली का, अलंकार, छंद, ये सब हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं जो है ना समय निकाल कर आपको 1-2 वीडियो इसके बना दूँ, छंद अलंकार सिखा दूँ आपको, थोड़े थोड़े सामान्य परिचय देकर उनका, तो मैं उसकी कोशिश करूँगा। ठीक है।